नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये गोरा और सांवला है, ये तो देख लिया। लेकिन गुरु अपना रूप दिखा, वो कौन सा है ये नहीं, वो कोई और रूप है। तो प्रेमी भक्त आशिक मतवाले कहते हैं कि वो रूप दिखा दीजिए जो आपका है। उसके देखने के लिए कितने लालायित और व्याकुल कि वो दिखा दीजिए एक दफे, उस रूप की झलक, चमक वो दिखा दीजिए, वो देखिए। हाँ, यह तो रूप धारा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। कहते हैं कि है गुरु, ये जो रूप आपने जो धारण किया है ये सरगुण है, साकार है। इस रूप से क्या करते हैं आप? जीवों का उबार, संसार में जो फंसे हुए हैं बुरे कामों में उनसे निकालना, अच्छे कामों की तरफ लगाना और अच्छे कामों को भी छुड़ा देना, ये तो आपका रूप सरगुण है, साकार। और इससे जीव चिताते हैं जिनको ज्ञान अज्ञान का कुछ नहीं है, राम रहीम का कुछ नहीं है, करीम केसों का कुछ नहीं, देवी देवता कुछ जानते नहीं, सत्य असत्य कुछ जानते नहीं, स्वर्ग और वैकुंठ कुछ जानते नहीं, ब्रह्मलोक कुछ जानती, ईश्वर को भगवान को कुछ जानते नहीं। ये रूप सरगुण है और ये जीवों के उबार के लिए, ये रूप आपका असली नहीं है। हाँ, रूप तुम्हारा अगम पारा सोई अब दर्शाओ। कहते हैं कि गुरु जो रूप आपका अगम और अपार है, जो वर्णन करने में, कहने में नहीं, कथन करने में नहीं आता, लेखनी में नहीं आएगा, वो अगम और अपार एक बार उसको दिखा दे। वैसा रूप है कि नूर कहे तो बनता नहीं, नूर का समुद्र कहे तो बनता नहीं, प्रकाश का सागर कहे तो बनता नहीं। ऐसा अगम और अपार उस नूर का, प्रकाश का, लाइट का अथाह सागर है। एक दफे उसकी झलक दे दीजिए, वो बता दीजिए, दिखा दीजिए। ये तो सगुण है, साकार है, लेकिन वो आंख दे दीजिए जिससे एक झलक देख लें। दिव्य ज्ञान चक्षु जीवनेत्र, जिससे काम भस्म हो जाए, कामनाएं खत्म हो जाए। भस्म का मतलब मर नहीं, इच्छा खत्म, विकल्प खत्म, संकल्प खत्म। वो आंख दे दीजिए जो शिव जी को मिली थी, कामना भस्म। शिव जी नहीं आंख खुलने पर चले गए, वो कहीं शरीर नहीं छोड़ गए, लेकिन इच्छाएं खत्म। वो रूप अपना आगम और अपार एक बार दिखा दीजिए। ऐसी भक्त प्रेमी प्रार्थना मिन्नत करते हैं बार बार। हाँ, देखो रूप मगन पे बैठूं अभय दान दिलवा। कहते हैं कि गुरु अगर एक बार कहीं वो रूप मिल गया जो आपका असली रूप है, अगम और अपार, तो बस मगन होकर के बैठ जाऊंगा और अभय दान मिल जाएगा। फिर संसार में कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का किसी से डर नहीं। गुरु काम क्या करते हैं? कोई भक्त जंगल में, कलकत्ते में, बंबई में, कोई गांव में किसी की यदि आज शरीर छूटता है और वो अगर दिल्ली में बैठ के सत्संग कर रहे, तो क्या आप उनको समझते हैं कि वो जानते नहीं? वो अपना अड्डा वहीं पर अपना जमाए रहते हैं जहां ये सब के सब वहीं जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। उसी जगह वो तो जगह छोड़ते ही नहीं और उतनी ऊंची मंजिल पर बैठ करके ही बात करते हैं। 24 घंटे देखते रहते हैं, कौन जा रहा, कौन आ रहा,
क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब वहां से बैठ करके सब देखते हैं। तब तो प्रेमियों की रक्षा करते हैं, नहीं तो प्रेमी तो चले जाए 84 नरकों में। जब नानक जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि देखे हमारे सजीव पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। जब जाने की तैयारी हुई तो एक जीव नहीं मिल रहा था। बहुत उन्होंने खोजा तमाम चारों तरफ, फिर स्वर्ग में देखा, फिर वैकुंठ में देखा, फिर बड़े बड़े लोकों में देखा, फिर ऊपर देखा, लेकिन एक नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि भाई किधर चला गया। फिर उन्होंने जब नरकों में देखा तो नरक में पड़ा। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, उससे कहा कि तुम चलो। कहने लगे हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओ? कहेंगे उनको सबको पार कर दीजिए। ये जो पड़े हुए, ये जो नरक में पड़े हुए, इसको मेरे साथ सबको पार कर दिए, जब जाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। तब फिर एक जीव को छुड़ाने के लिए नानक जी ने, नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा। सब जीवों को छुटाया, वहां नरकों से निकाल के ले आए। ये है महिमा संतों की। संतों की महिमा कोई नहीं जानता। पढ़ने लिखने वाले ये संतों की महिमा को बिल्कुल नहीं जानते, एकदम मालूम ही नहीं कि संत किसको कहते। इसलिए प्रेमी कहते हैं कि मुझे वो रूप दिखा दीजिए, मगन हो जाऊं। अभयदान आपके असली रूप को देखकर मिल जाए, फिर कोई डर कभी स्वप्न में रहे ना, किसी से भी डर न रह जाए। ऐसे दया कीजिए, कृपा कर दीजिए। हाँ, यह भी रूप प्यारा को इस ही से उसे समझाओ। कहते हैं कि प्रेमी कहते हैं क्या है भाई, है मालिक, ये जो रूप है तो मुझे प्यारा है ही, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो उसको कैसे आप समझाएंगे, उसे कैसे दिखाएंगे। लेकिन ये तो मुझे प्यारा है, ये तो नहीं कि नहीं, इससे उसको आपको समझाना है, लेकिन कृपा कर दीजिए वो भी दिखा दीजिए, दया कर दीजिए कि वो भी रूप देख लें जो आपका असली रूप है। हाँ, बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ। ये बात तो बिल्कुल है विश्वास की कि इस शरीर के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि इसके बगैर वो दिखाया नहीं जा सकता। जब साकार रूप आएगा तभी इससे आप उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो इस रूप की तो महिमा है। संत जब आए सबसे पहले जब मालिक का भेद ब्रह्मांडों का, तमाम लोकों का, त्रिलोकियों का, बड़े बड़े देशों का, मुल्कों का, जब अंदरूनी राज जब खोला तो सबसे पहले खोलने वाले कबीरदास। इसके पहले ऋषि मुनि महात्मा, तमाम तपस्या करने वाले, ये सब के सब, और ये जो असली जो राज था उसको सबसे पहले उन्होंने आकर के बताया। उसके बाद में बहुत हुए, फिर तो तांता लग गया और जीव बहुत यहाँ पे वहां पहुंचाए गए जहाँ पे आए थे, उसी घर में। उन संतों महात्माओं ने बड़े संस्कार जीवों पर डाले, डालते डालते संस्कार इस योग किया कि पीछे बाद में जब आएंगे महात्मा तो उनको सुविधा हो जाएगी और आप उनके प्रति विश्वास करने लगेंगे और जल्दी से जल्दी साधना में लग जाएंगे और अपने मालिक की खोज में सब लोग तड़पने लगेंगे। दर्शन के लिए व्याकुलता होने लगेगी और घर का पता ठिकाना पाकर घर की तरफ चल पड़ेंगे। महात्माओं ने बहुत भरसक बहुत बड़ी दया की, कष्ट उठाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो दया छोड़ गए वो यहाँ के कण कण और जर्रे जर्रे में पार्वती और काशी विश्वनाथ बम बोले जब तपस्या कर रहे थे उत्तराखंड की तरफ, तो दोनों के दोनों चले जा रहे थे। एक मार्ग में एक जमीन आई तो शंकर जी ने उस जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया
और रोने लगे। तो पार्वती जी पूछती हैं कि हे देव, ना कोई देवालय है, ना कोई आदमी है, ना कोई जानवर है, ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी, यहाँ आप साष्टांग दंडोत इस जमीन पर पड़ गए और आप रो रहे, विलाप करते हैं, क्या क्यों ऐसा? कह लगे पार्वती तुम नहीं जानते हो, 10,000 वर्ष पहले इस भूमि पर संत निवास कर गए। ये इतनी पुनीत और पवित्र भूमि है कि भूमि छोड़ी नहीं जाती है। जहाँ जहाँ महात्मा तपस्या करते हैं कितनी भूमि पवित्र होती है, उसका कण कण जर्रा जर्रा, और उस जमीन पर पहुंचते ही लोगों के अपने आप भजन बनने लगते, अपने आप खिंचाव होने लगता, मन इंद्रियां विषयों की तरफ से हट जाती है और उनमें एक विवेक विचार होने लगता है और विषय वासनाओं की तरफ से, ममता और मोह की तरफ से एक बारगी उधर से